नमस्कार, मैं हूं कुमार प्रबोध और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट में। प्राइम डिबेट करने जब हम बैठे हैं तो हमारे जहन में बाढ़ के अलावा कोई दूसरी चीज़ आ नहीं रही है। गंगा ने जो रौद्र रूप इस बार अपना दिखाया है, पिछला तमाम रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है। सूबे के 12 जिले बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित हैं। गंगा की जो लहरें हैं उनके चपेट में है, गंगा के गुस्से का शिकार है। हम दिन भर आपको दिखा रहे हैं लगातार पिछले 3-4 दिनों से किस तरीके से गंगा में उफान के कारण आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी पटना से थोड़ा संकट टला तो पटना से आगे के जो इलाके हैं, बख्तियारपुर, बाढ़, मोकामा से लेकर लखीसराय, मुंगेर और भागलपुर तक, वो पूरी तरीके से पानी के चपेट में आ चुके हैं। हजारों गांव पानी में डूब गए हैं। एनएच पर भागलपुर हो या फिर हाथीदह के पास हो या फिर छपरा में हो, तमाम जगहों पर एनएच पर 4-4, 5-5 फीट पानी बह रहा है। त्राहिमाम की स्थिति है। त्राहिमाम की स्थिति में जो सरकारी रहनुमा है, जिनके हाथ में बिहार की कमान है, बात केवल पॉलिटिशियंस की नहीं, बात हम अधिकारियों ही कर रहे हैं, वो आसमान से उड़कर ये देखने में लगे हैं कि बिहार के लोगों का दुख दर्द क्या है, जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उनका दुख दर्द क्या है, देखिए आप। लेकिन सवाल हमारा यही है कि क्या आसमान से उड़कर आप जमीन पर जो पानी में डूबे लोग हैं उनका दर्द समझ पा रहे हैं? जो उड़ रहे हैं आसमान में वो कहेंगे हाँ समझ पा रहे हैं, लेकिन हमें जो दिख रहा है वो ये कि काश वो दर्द समझ पाते। दरअसल कल रात एक हादसा हुआ। कल रात के 10:30 से 11 बजे मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया गंगा में फंसे व्यक्ति की। राघोपुर से एक नाव पर 45 लोगों को लेकर एक नाव चली नज़दीकी घाट के लिए, उस इलाके के लिए जहाँ पर पानी न हो। कच्ची दरगाह का वो इलाका था। 4 बजे शाम में वो नाव चली। तकरीबन 5:30 बजे उस नाव का मोटर खराब हो गया। 45 लोगों में से 25 से ज़्यादा महिलाएं और बच्चे थी। नाव फंस गई और पूरी रात वो नाव में फंसे रहे। नाव में फंसे लोग ताबड़तोड़ फ़ोन करते रहे, हाजीपुर से लेकर पटना से लेकर जो राज्य सचिवालय में बैठे अधिकारी हैं उनके पास। कोई उन्हें बचाने नहीं आया। गंगा की उफान मारती लहरें, उसके बीच स्याह काली रात और उसके बीच बारिश। आप सोचिए 45 लोगों की हालत क्या होगी। मौत का डर उनके चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता था। जो आवाज़ हमारे पास आई उससे हमें बताया कि किस तरीके से खौफजदा हैं वो लोग। हम भी अपनी पूरी कोशिश में जुट गए, लेकिन सरकारी अधिकारी जो नींद लेने में लगे थे उनकी नींद नहीं टूटी। हुआ ये कि हमारी खबर चलाने के बाद उनके परिजन ही जागे, जान हथेली पर रखकर गए वहाँ पर दूसरी नाव लेकर और उनको निकालकर सुबह 4 बजे वापस लौटे। 12 घंटे तक 45 लोग गंगा नदी में फंसे रहे। आप समझिए इसी तरीके का राहत का इंतजाम सरकार का है, जहाँ 45 लोग गंगा नदी में फंसे रहे और कोई देखने वाला नहीं मिला। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट, फिर इसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। हाहाकार करती गंगा, मौत सी स्याह रात, आफत बनकर बरस रही बारिश और उसमें फंसी नाव। राघोपुर दियारा के 4 दर्जन लोगों पर ये कहर कल रात एक साथ टूटा। यकीन न हो तो नाव में फंसे इन चेहरों को देख लीजिए। बेबसी भरी मौत का डर कैसा होता है समझ में आ जाएगा। ये वो लोग हैं जो रविवार की शाम राघोपुर दियारा में पानी भर जाने के बाद जान बचाने के लिए नाव से पटना की ओर निकले थे। इन 45 लोगों में से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। शाम 4 बजे दियारा से निकले लोगों पर 1 घंटे बाद ही आफत आ गई। नाव का मोटर खराब हो गया। गंगा की तेज धार में नाव हिचकोले खाने लगा और बीच मझधार में बस भगवान का आसरा बचा रह गया। 5:30 में सैदाबाद जेठली घाट के निकट नाव फंस गई, यानी कि मशीन खराब हो गई। उसके बाद धारा की दिशा में बहना शुरू हो गया
और मोहनपुर में जाकर के वह जनेर के खेत में किसी तरह से लगा। हम लोग जनेर पकड़ के रखे। मदद ऊपर वाले ने ही की। नाव पानी भरे ज्वार के खेत में जा फंसी, लेकिन पौधों के बीच फंसी नाव बार बार हिचकोले खा रही थी। महिलाएं और बच्चे चीख रहे थे, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। नाव थोड़ी संभली तो उसमें फंसे 2 लोग मनोज और सुरेंद्र ने मोबाइल से मदद मांगनी शुरू की। शाम 5:30 बजे से एक एक कर बिहार सरकार के अधिकारियों को फोन लगाना शुरू किया। पहले सीओ, फिर एसटीओ और फिर दूसरे आला अधिकारी। लेकिन रात के 11 बज गए, कोई मदद नहीं आई। अधिकारियों ने उनका फोन उठाना ही बंद कर दिया। दहशतजदा लोगों ने 11 बजे के बाद ईटीवी के पास मदद की गुहार लगाई। ईटीवी पर जब खबर प्रसारित हुई तब जाकर उनके पास अधिकारियों के फोन आने शुरू हुए। ईटीवी का ही माध्यम बतला रहे थे कि ईटीवी देख करके हम लोग देख करके आप लोग के सुरक्षा के लिए, यानी कि आप जहां हैं वहीं ठहर जाए। हम लोग बार बार कहते थे कि हम लोग बारिश में भीग रहे हैं, यहाँ ठहरना उचित नहीं है। अगर नाव कोई व्यवस्था होता है तो व्यवस्था कीजिए। अधिकारियों के फोन तो आए लेकिन मदद नहीं। सभी अधिकारियों ने यही कहा, अब तो सुबह तक का इंतजार ही करना होगा। मौत हर पल नाव में फंसे लोगों के नजदीक आ रही थी, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं था। इधर लोगों को बचाने की कोशिश में ईटीवी की पूरी टीम लगी रही। पटना में आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री समेत किसी अधिकारी ने रात में फोन रिसीव ही नहीं किया। आपदा कंट्रोल रूम ने फोन उठाया, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंचाई गई। वैशाली के एसपी ने तो मदद भेजने का झूठा दावा तक कर दिया। इसी बीच चैनल पर खबर देखकर दियारा के दूसरे लोग गंगा घाट पर जमा हो गए और रात में ही एक प्राइवेट नाव का बंदोबस्त कर जान हथेली पर लेकर जान बचाने गंगा में निकल पड़े। मेरे रिश्तेदारों ने नाव कहीं से ढूंढ करके ले गया और उसी के माध्यम से हम लोग 4 बजे चले और 4 बजे सुबह में कच्ची दरगाह पहुंचे। ईटीवी की कोशिश और स्थानीय लोगों की मदद से आखिरकार सुबह 4 बजे नाव में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन बेशर्म सिस्टम सोता रह गया। सुबह उठकर कई अधिकारियों ने बेशर्मी से ये दावा भी कर दिया कि प्रशासन ने लोगों को निकाला। सरकारें शायद इसी तरीके से काम करती है। अब एक और खेल देख लीजिए। इस वाक्य से सूबे के तमाम आलाधिकारी रात में ही अवगत हो गए थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। अब सबसे छोटे पदाधिकारी सीओ पर गाज गिराकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश हो रही है। कमिश्नर ने जो मुझे भेजा कि सीओ ने अपने उच्च अधिकारियों को कुछ नहीं बताया और आप न भेजते तो हमें भी नहीं पता चलता, तो इस कारण से हमने कहा है कि तुरंत उसका स्पष्टीकरण पूछिए। राघोपुर के सुवाक्य ने बाढ़ को लेकर सरकार के सारे दावों की पोल खोलकर रख दी है। उड़न खटोले से बाढ़ देख रहे सत्ता में बैठे लोगों के दावे तो ऐसे हैं मानो सरकार ने बाढ़ पीड़ितों का सारा दुख दर्द दूर कर दिया हो। उन दावों की हकीकत क्या है, शायद ये अब बताने की जरूरत ही नहीं है। शशि भूषण, ईटीवी न्यूज, पटना। तो हमने आपको दिखाया किस तरीके से 45 लोग पूरी रात गंगा नदी में फंसे रहे। शाम 4 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक लगातार फोन करते रहे। हमने पूरी कोशिश की, हमने तमाम आलाधिकारियों को फोन किया। ज़्यादातर आलाधिकारियों के फोन बंद थे। मंत्री से लेकर दूसरे अधिकारियों के फोन अगर खुले भी थे तो किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। ये सूबे में जब इतना बड़ा संकट आया है तब सरकार का इंतजाम है। सिस्टम इसी तरीके का है। ये सिस्टम ये कहता है कि अगर किसी की जान बच गई तो वो सरकार की सफलता, और किसी की जान नहीं बची तो गंगा की लहरों का प्रकोप, गंगा का कहर, गंगा का गुस्सा। ये वही सिस्टम है। ये तो हमने बताया कि नाव में जो फंसे लोग थे उनकी हालत। अब जो लोग बाढ़ से बच के बाहर निकल आए हैं, या सरकार ने निकाला या फिर अपने साधन से निकल आए हैं, क्या उनको 2 जून की रोटी नसीब हो रही है, खाना नसीब हो रहा है? एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, पटना की तस्वीर है। देखिए किस तरीके से हजारों बाढ़ पीड़ितों के बीच सरकारी मदद पहुंचाई जा रही है, किस तरीके का नजारा होता है, ये हम आपको दिखाते हैं। आप तस्वीर देखकर समझ जाएंगे किस तरीके से राहत कार्य चलाया जा रहा है। ये देखिए, ये इसी तरीके से राहत बांटी जा रही है। एक छोटे पिकअप वैन में हजारों लोगों के बीच कुछ पैकेट रखकर लाए गए। जो लूट सके
उनको चूड़ा और गुड़ नसीब हो गया, जो लूट नहीं सके उनका क्या होगा ये बताने वाला कोई नहीं है। तस्वीर दिखा रहे हैं सब हम, और तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं, हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से सूबे में बाढ़ के बाद, ये एक ऐसी बाढ़ है जो 12 जिले जहाँ जो प्रभावित हैं, उन जिलों के लोगों ने बड़े लंबे अरसे बाद, ज़्यादातर लोग ये बताते हैं कि 75 के बाद यानी 41 साल बाद इस तरीके का बाढ़ देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर जो लोग हैं उनको पता नहीं कि इस तरह की बाढ़ कोई चीज़ होती है, और उन लोगों के बीच मदद के इंतज़ाम क्या है वो हम आपको दिखा चुके हैं। चर्चा हम आज इसी मसले पर करेंगे। आसमान में जो उड़ने वाले हैं वो दर्द कब समझेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ संजय टाइगर हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, और दानिश सिजवान हैं, हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तीनों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मृत्युंजय तिवारी से बात करते हैं। मृत्युंजय तिवारी, हमने जो राघोपुर की घटना दिखाई, वो राघोपुर आपके लिए ख़ास क्षेत्र है, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का क्षेत्र है, और वहाँ के 45 लोग किस हालत से रात भर गुजरे ये हम दिखा चुके हैं। ऐसे ही सरकारी मदद आप पहुँचा रहे हैं? नहीं, देखिए, सरकारी मदद वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, आपने देखा होगा, पूरी तरह से मॉनिटरिंग किए हुए हैं। दरअसल जो प्राकृतिक आपदा है, अब रात में नाव में जिस तरह से लोग फंसे, और जो बात आप कह रहे थे कि अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे थे या जो अधिकारी ड्यूटी पर लगाए गए थे उन्होंने नहीं मदद पहुँचाई, तो प्रधान सचिव ने भी कहा है कि सीओ पर ये जो आला अधिकारी इसमें पाए जाएंगे दोषी, जो लापरवाह अधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई तय है। लेकिन आपकी कार्रवाई ये बताइए मृत्युंजय तिवारी कि अगर 45 लोगों की जान चली जाती, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे, तो आप अधिकारी पर कार्रवाई करके उनकी जान वापस लौटा देते? देखिए, अब रात में नाव से 4 बजे नाव खुलती है, 5:30 बजे वो नाव फंस जाती है, 5:30 बजे के बाद नाव पर सवार जो 2-3 लोगों के पास मोबाइल था, उस मोबाइल से वैशाली के जो वहाँ के जो राघोपुर के सीओ हैं, वैशाली के एसडीओ, इसके अलावा तमाम आला अधिकारियों को वो ताबड़तोड़ फ़ोन करते हैं 11 बजे रात तक। जब उनके पास कोई मदद नहीं मिलती है तो 11 बजे रात में वो ईटीवी को फ़ोन करते हैं। हम उसके बाद खबर चलाते हैं, नंबर के साथ खबर चलाते हैं कि फला नंबर के आदमी जो नाव में फंसे हैं उनके पास ये नंबर है। हम तमाम आला अधिकारियों को फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, कोई फ़ोन रिसीव करने वाला नहीं होता है। ये इस भीषण आपदा घड़ी में यही आपकी व्यवस्था है। इसके लिए हम ईटीवी को धन्यवाद देते हैं। आप धन्यवाद हमको मत दीजिए, नहीं, हम आप राहत का इंतजाम कर दीजिए ना। देखिए, अब राहत का इंतजाम, जब प्राकृतिक आपदा आई है तो प्रभु जी, भगवान बचाएगा। तो नहीं, भगवान क्यों बचाएगा? आप बचाने वाले हैं। पूरी तरह से सरकार संवेदनशील है और बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता जुबानी संवेदनशील है जी, जुबानी संवेदनशील नहीं है। तो आप सिर्फ उसी 45 लोगों को जिस तरह से मामूली बात है क्या? नहीं, हम ये क्या कह रहे हैं मामूली बात है, ये मामूली लेकिन बात है। जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती, जो अधिकारी फोन नहीं उठा रहे थे, उसकी जांच होगी। अब ये पूरे मामले आए हैं इस तरह से, जिस तरह से नाव 4 बजे खुला, वो नाव का जनरेटर खराब हो गया बीच गंगा में। किन अधिकारियों को फोन लगाया, किसने लगाया? आप कह रहे हैं कि हमने, ईटीवी ने भी लगाया। तो जो अधिकारी इस लापरवाही में पकड़े जाएंगे वो नहीं बख्शे जाएंगे। लेकिन सरकार का काम अगर है, सरकार को आप मेरी बात सुनिए, आईना से देखिएगा, मेरी बात सुनिए। सरकार का काम है कि वो लोग चूंकि बच गए, अब इसलिए सरकार का काम है कि बच गए। देखिए, ना सरकार बचाती है, ना ईटीवी बचाती है, भगवान बचाने वाला ऊपर वाला है। यही बात हम लेकिन सुनना हम चाह ये कह रहे रहे थे हैं कि कि इस राज्य के बाढ़ पीड़ितों को बचाने वाला भगवान है, संवेदनशील ये है। मृत्युंजय तिवारी ने कायदे की बात कही कि इस हम तो राज्य कह के रहे, लोगों को बचाने वाला भगवान है। सरकार अपनी संजय जिम्मेवारी टाइगर संजय टाइगर नहीं बांटती है, संवेदनशील है। संजय टाइगर लेकिन किसी की जान बचाने के लिए ये कहता है कि हमारे घर बचा। संजय टाइगर को बोले दीजिए। मृत्युंजय तिवारी को उनके साफगोई के लिए धन्यवाद देता हूं कि बिहार की जनता और बाढ़ पीड़ित भगवान भरोसे हैं। नहीं, देखिए, ये गलत इसका व्याख्या मत कीजिए। देखिए, दरअसल बात ये है, मत कीजिए, एक तो बाढ़ के अस्थायी समाधान के लिए मुख्यमंत्री जी ने 10 वर्षों में कोई प्रयास नहीं किया, कोई पहल नहीं किया।
और इस साल बाढ़ थोड़ा ज्यादा भयंकर है। बाढ़ हर साल आती है। 7.5 साल तो आप भी तो थे ना। सर बाढ़ आने के पहले जो पूर्व इंतजाम होना चाहिए था, राहत का, बचाव का जो तैयारी होनी चाहिए थी, जो डिजास्टर मैनेजमेंट किया व्यवस्था होना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। उस समय तो ये शराबबंदी पर व्याख्यान देते फिर रहे थे, और आज जब बाढ़ आई है तो किताब का विमोचन कर रहे हैं। आज किताब का विमोचन किए, कल दिल्ली जा रहे हैं विमोचन करने। हवाई सर्वेक्षण बड़े भाई छोटे भाई ने कर लिया, इनकी कर्तव्यों की तीसरी हो गई। कैसे लोगों को राहत मिले, कैसे बचाव कार्य हो, फंसे लोगों को कैसे निकाला आपको जाए, सीखना पड़ेगा। लोगों को कैसे भोजन मुहैया कराया जाए, पशुओं को कैसे चारा दिया जाए, पेयजल का इंतजाम हो, इससे संजय ये टाइगर बेफिक्र है। और राहत के नाम पे जो पैकेट बांट रहे हैं वो नाकाफी है, और उसकी छीना झपटी आप दिखा रहे हैं। और भला हो ईटीवी का, जिसने 45 लोगों का जान बचाया, इनके अधिकारी पदाधिकारी सोए हुए हैं। पूरी तरह सरकार फिसड्डी साबित हुई है, और नीतीश कुमार बेवक्त की शहनाई बजाने में माहिर है। अब जहां लोगों को शिफ्ट कराने की बात है, फंसे लोगों की, तब उन्होंने सिल्टेशन की बात उठाई है कि सिल्ट के चलते बाढ़ आ गया। वो एक समस्या है, उसके समाधान का भी मत उपाय खोजिए। संजय टाइगर, तो नीतीश कुमार और इस सरकार के लापरवाही का परिणाम है कि लोग तबाह है। संजय टाइगर, हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो फेल्योर है, किसी एक सरकार का फेल्योर है नहीं। जो संवेदनशीलता, ये जो फेल्योर है, और लोग अगर पीड़ा में हैं, तो इसके ये सक्सेसिव जो दोनों गवर्नमेंट है, यहाँ हो या फिर केंद्र में हो, दोनों की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं बनती है। लेकिन हम पीड़ा में हैं। हम पीड़ा में इसलिए हैं क्योंकि हम पूरी रात इस जागते रहे कि 45 लोगों की जान का क्या होगा। हम दानिश रिजवान से बात करते हैं। दानिश रिजवान सर, रात 11:10 हो रहा था, मम्मी ने मेरे रूम को नॉक किया, बोला बेटा ईटीवी खोल के देखिए, एक नाव फंस गई है, 45 लोग फंसे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पे लगातार बिग ब्रेकिंग में ये खबरें चल रही थी। मुझे लगता है कि बिहार में कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो या कोई भी बड़ा अधिकारी हो, वो सोने से पहले एक बार ईटीवी जरूर देख लेता है। खबर भी किया। मैं वही बता रहा हूं सर, मैंने भी देखा, टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर तक फ्लैश हो रहे थे। और आप यकीन नहीं करेंगे सर, 2:30 बजे रात तक हम लोग सिर्फ इस ओहापोह में थे कि आखिर हो क्या रहा है, क्या नाव डूब रही है, मोटर बंद है, नंबर फ्लैश आउट हो रहा है। और सर आपके चैनल पे सबसे बड़ी बात है कि हम ये भी देख रहे थे कि पीड़ित का भी नंबर चल रहा था और कंट्रोल रूम का भी नंबर चल रहा था। और शर्म की बात है कि कंट्रोल रूम पे मैंने 17 बार कॉल किया है और किसी ने कॉल उठाने की जहमत नहीं उठाई। एक अधिकारी को जब मैंने 3 बार फोन किया है वैशाली जिले के, और जब चौथी बार उन्होंने फोन उठाया तो यह कहा है कि आपको नींद नहीं आ रही है क्या, रात में मेरे पर्सनल मोबाइल पे आप फोन कर रहे हैं, आप लैंडलाइन पे फोन करके हमसे बात कीजिए। ये स्थिति है। और मृत्युंजय जी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सोच लीजिए कि जब सुपर सीएम की मॉनिटरिंग ये है, तो इससे तो अधिकारी यादव जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और 45 लोगों को निकालने में 12 घंटे लग जाते हैं। तो फिर क्या होगा? राज्य की क्या स्थिति? क्या होगा? चलिए मृत्युंजय तिवारी। दानिश जी, दुखद स्थिति यह है कि विपक्ष का काम अगर यही रह गया है, दिन को रात कहना, तो दिन कहना, ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, भाई साहब आपने कहा कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मॉनिटरिंग है क्या? मॉनिटरिंग किए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि नौ डूब जाए, तो आपका सर्टिफिकेट का जरूरत है क्या? इंतजार कर रहे हैं कि नौ डूब जाए, अगर मॉनिटरिंग के लिए मॉनिटरिंग के लिए आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मॉनिटरिंग कर रहे हो, जनता को राहत मिल रही है, वो जनता को राहत मिल रही है। अगर एक घटना है, उस घटने से आप पूरे सरकार को, लालू प्रसाद जी को कटघरे पे खड़ा कर रहे हैं, ये घटिया राजनीति कर रहे हैं। घटिया राजनीति क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? कर सकता दोनों आदमी शांत रहिए। संजय अगर आप बोल लीजिए, उसके बाद हम उनसे सवाल पूछेंगे। संजय जी, यही लालू जी हैं जिन्होंने अपने जमाने में जब तो फोबिया से लाल बाढ़ पीड़ितों को रिलीफ दीजिए ना, मछली मार कर खाइए। तुंजय ना डूब रहे तो लालच है। अब क्या बोलना चाहते हैं? जी आप रिलीफ दीजिए ना। अरे आप सुन तो लीजिए ना। अरे आप रिलीफ दीजिए, नहीं बोलेंगे। आप सुनिए, ये आपदा आया हुआ है, कितने संवेदनशील है, पहुंचा रही है, मुहैया करा रही है, आपकी सरकार उदासीन नहीं है। बात और आप कह रहे हैं, बात सुनिए, इनकी संवेदनशीलता राज्य की जनता जानती है। जब लोग मर रहे थे ये तो उन्होंने तो सुझाव चुनाव के समय दिया बता दिया कि जनता ने। मछली मार कर खाइए। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, बता दिया है कि चुनाव के आप समय। जो संघीय ढांचा है, प्रधानमंत्री जी काफी फिक्रमंद है, जिन राज्यों में बाढ़ आई देख है उस लीजिए। पर उनकी नजर है, देख और लीजिए, गृह मंत्री को जिम्मेवारी। बोलने दीजिए ना। मेरी बात सुनिए ना,
आप बोल गृह मंत्री, अरे आप हमको जवाब देने दीजिए ना। आप गृह बेरोजगारी। मंत्री जी ने जिम्मेवारी सौंपी है, प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेवारी सौंपी है गृह मंत्री को। जी ठीक है। और गृह मंत्री जी ने जब बात नीतीश कर लेंगे कुमार से नीतीश जी। बात किया बात कर लेंगे। तब इन्होंने कहा कि जल विशेषज्ञों को भेजा। क्या राज्य सरकार की जिम्मेवारी नहीं बचती है कि सर्वदलीय बैठक बुलाएं, बाकी दलों से सलाह विशवरा ले, विशेषज्ञों की राय ले और केंद्र सरकार से पहल करके स्थिति का आकलन करके जिन चीजों की जरूरत है उसको हम डिमांड करें। लेकिन आप तो टकराव के मुद्रा में हैं, आप आरोप लगा रहे हैं और यही नीतीश कुमार है। 3 दिन से सोई हुई थी। अरे मेरी बात और आज जब अरे अरे मेरी भाई बात साहब बोलते सुनिए ना, ना, मेरी बात सुनिए ना, आप धैर्य आपने रखिए। सरकार से बात किया? और जिस समय नहीं नहीं सरकार से केंद्र आप सरकार यही के नीतीश साथ दोनों कुमार आदमी, आप दौरा पर। अरे आप दोनों मेरी बात नहीं, पूरी संजय होनी टाइगर, चाहिए। मेरी बात पूरी संजय प्रबोध जी, मैं बात जी, पूरी कर जी। लूं। यही नीतीश कुमार है। आप याद कीजिए कोसी त्रासदी के समय जब गुजरात की सरकार ने राहत अरे आप कहाँ आ गए? नहीं 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 नहीं, तो इन्होंने नहीं, उसको टुकड़ा नहीं, ऐसे दिया। नहीं, नहीं, तो ये- इनका जो ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, 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 मैं यही कह संजय रहा हूं टाइगर कि आप क्यों संकोच कर रहे हैं? इनके सारे केंद्र की केंद्रीय मंत्री सरकार बिहार में तैयार खड़ी है मदद के लिए इनके और सारे आप क्यों केंद्रीय रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं? 10 सेकंड। फेडरल सिस्टम आप में दानी आप सिबान बोले। कर रहे हैं। अरे दानी सिबान, दानी सिबान। सर पहल सर क्यों नहीं मृत्युंजय कर अरे, रहे हैं? आप दानी से सर दानी- दानी से। मैं मृत्युंजय जी ने एक अच्छी बात बोली कि राजनीति नहीं होना चाहिए। हम विपक्षी लोग राजनीति करना भी नहीं चाहते, लेकिन जो पीड़ित मर रहे हैं, जो भूख से तड़प रहे हैं, आप उनको नुआले का देखिए इंतजाम कर उनका- दीजिए। आप इंतजाम करिए। अरे मृत्युंजय जी, आप इंतजाम कर दीजिए। हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, डिबेट नहीं होगा, लोग नहीं बोलेंगे। आप साफ यही दिखता है कि पॉलिटिक्स के अलावा कुछ हो नहीं रहा। चलिए हम तो ये उम्मीद करेंगे कि इस वाक्य के बाद भी सरकार चेते, व्यवस्था चेते, सिस्टम सुधरे, ताकि लोगों में जो त्राहिमाम है उनका दुख दर्द कुछ कम हो सके। तीनों हमारे का शुक्रिया हमारे कार्यक्रम आने के लिए। तो ये था हमारा प्राइम डिबेट। आगे देखिए सेंट्रल और शंकर व्यास जी के साथ।